क्या आपको पता है कि नीट निकालने की सबसे पहली सीढ़ी होती है कि आप बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग रखें अपना। बायोलॉजी में आपके 360 आउट ऑफ 360 नंबर आना चाहिए और आराम से। यदि बायोलॉजी आपने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है तो 340 प्लस आप आराम से जा सकते हैं। मतलब बायोलॉजी में 340, 345, 350 स्कोर करना जो है वो कंपैरेटिवली आसान है यदि आपने सिस्टमेटिक तरीके से पूरा सिलेबस कवर किया हो और आपने एनसीईआरटी की लाइनों को अच्छे से समझा हो और उन पर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हों। लगातार कई बच्चे जो है मुझसे ये डिमांड कर रहे हैं कि सर एक सेपरेट बैच लॉन्च कीजिए बायोलॉजी का, जैसे लास्ट ईयर आपने बायोलॉजी 360 बैच लॉन्च किया था वैसा ही कुछ इस बार भी लॉन्च कीजिए। टारगेट बैच ऑलरेडी चल रहा है। टारगेट बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ प्रेजेंट है। टारगेट बैच बायोमेंटर्स का फ्लैगशिप बैच है जिसमें जो है वो सारा कंटेंट प्रेजेंट है, सब कुछ वेल सिस्टमेटिक वे में है और सबसे अधिक सिलेक्शन भी टारगेट बैच से ही होते हैं। इस बार नीट 2026 में, रीनीट 2026 में भी बायोलॉजी में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कई बच्चों के 345 से ऊपर मार्क्स हैं और कई बच्चे बायोलॉजी 360 बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं। तो बायोलॉजी 360 बैच को इस बार भी हम लॉन्च कर रहे हैं और आप अभी बायोमेंटर्स ऑनलाइन ऐप को यदि आपने इंस्टॉल कर रखा है वहां जाकर आप चेक करेंगे तो 1 या 2 दिन के अंदर आपको ये बैच भी वहां पर दिखाई देगा, बायोलॉजी 360 बैच। लेकिन इस बार का जो बायोलॉजी 360 बैच है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है पिछली बार की तुलना में और बहुत ही इम्प्रोवाइज तरीके से इसको तैयार किया गया है और इस बैच को तैयार करने में हमने आपके फीडबैक को लिया है। जैसे पहला फीडबैक बच्चों का यह था कि सर बायोलॉजी में हमको जो है वो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर ही रिवाइज अच्छे से करने हैं, बाकी डीपीएस सारे लगाएंगे हम। बच्चों का हमने प्रॉमिस किया कि सर हम सारे डीपीएस लगाएंगे। हम कई चैप्टर्स को हमें अपने क्रम से रिवाइज करना है। अब जब आप अपना शेड्यूल बना के देते हो ना तो कई बार हम उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज शुरू से सारे लेक्चर का एक्सेस प्रोवाइड कर दीजिए। तो हमने आपकी बात मान ली। बायोलॉजी 360 बैच में आपको बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स का डे 1 से एक्सेस रहेगा। मतलब आप पूरा बायोलॉजी का कंटेंट, जो टारगेट बैच का कंटेंट है, एक साथ आपको मिल जाएगा। हर एक लेक्चर के साथ में डीपीएस अटैच रहेगा आपका। तो शुरू से आपको मान लीजिए अभी आपका मन कर रहा है कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले कंप्लीट करना है तो आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। आपको प्लांट फिजियोलॉजी पहले कंप्लीट करना है तो उसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। ये सब आपकी मर्जी पर है, ठीक है। आपकी बात मान ली गई। इसके अलावा कई बच्चों ने कहा कि सर हमको ग्लेटर बैच, जो बायोमेंटस का एक वन ऑफ द बेस्ट बैच था जो उसमें ऑफलाइन क्लासेस ली गई थी, उस ग्लेटर बैच का पूरा एक्सेस प्रोवाइड कर दीजिए। तो हमने बायोलॉजी 360 में जो बायोमेंटस का जो ग्लेटर बैच था उसके बायोलॉजी के सारे क्लासरूम वाले लेक्चर भी प्रोवाइड कर रखे हैं। आपको जिधर से भी पढ़ना हो, चाहे टारगेट बैच के लेक्चर से पढ़ना हो, चाहे ग्लेटर बैच के लेक्चर से पढ़ना हो, कई चैप्टर ऐसे कि आपको यहां से वो पढ़ना है, दूसरा चैप्टर कहीं और से पढ़ना है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। दोनों लेक्चर में डिलीवरी स्टाइल का फर्क है। एक प्योरली ऑनलाइन कंटेंट के हिसाब से पढ़ाया गया है टारगेट बैच के अंदर, ग्लेटर बैच में प्योरली ऑफलाइन तरीके से पढ़ाया गया है। हां, यह बात जरूर है कि टारगेट बैच के हर एक लेक्चर में डीपीएस अटैच्ड होता है, ग्लेटर बैच में ऐसा नहीं होता है। तो दोनों का एक्सेस आपको मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर फिर टेस्टिंग का क्या होगा, आप किस प्रकार से हमारे टेस्ट लेंगे, हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम कोई शेड्यूल फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि सारा कंटेंट आपने एक साथ दे दिया तो हम तो खो जाएंगे, हम तो अब डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे करना क्या है। तो उसका भी उपाय खोज लिया हमने। हम आपको एक पूरा का पूरा टेस्ट का शेड्यूल देंगे। मतलब बायोमेंटर्स का जो बायोलॉजी 360 बैच होगा, इसमें बायोलॉजी का अपना एक टेस्ट सीरीज होगा जो एकदम अपडेटेड और बेहतरीन स्केल पे होगा, जिसको करने के बाद मानकर चलिए आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा, ऐसा मैं आपसे कह रहा हूं। और जो कह दिया सो कह दिया। इसमें आप क्या कर रखा है, हमने आपके पास बायोलॉजी में कुल मिलाकर 32 चैप्टर हैं, 32 चैप्टर्स हैं। हमने चैप्टर वाइज एक टेस्ट सीरीज को तैयार किया है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है और आपको उसे फॉलो करना है।
अब आप चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको इस टेस्ट सीरीज के अनुसार भी उस चैप्टर की तैयारी करके आपको देना। जैसे कि 19 जुलाई को 19th ऑफ जुलाई को आपका पहला टेस्ट है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का टॉपिक टेस्ट है, तो रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप। चाहे किसी भी लेक्चर से पढ़ना हो, आपको टारगेट बैच के लेक्चर से पढ़ना हो, ग्लिटर बैच के लेक्चर से पढ़ना हो। 26 जुलाई को आपका टेस्ट है सेल साइकिल और सेल डिवीजन का। 2 अगस्त को आपका टेस्ट है बायोमोलिक्यूल्स का। 9 अगस्त को 9th ऑफ अगस्त को आपका टेस्ट है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का। 16th ऑफ अगस्त को आपका टेस्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। 23rd ऑफ अगस्त को टेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस का। तो पूरा का पूरा एक शेड्यूल, एक पीडीएफ है, उसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा ऐप में। आप उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग, और इस टेस्ट सीरीज में हर जो टेस्ट होगा वो मल्टीपल टॉपिक का नहीं होगा, हर टॉपिक का टेस्ट एक वीक में होगा। मतलब आखिरी टेस्ट आपका जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का 28 फरवरी को है। इसके बाद आपके 4 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे बायोलॉजी के 4 फुल सिलेबस टेस्ट आपके होंगे। तो मतलब बायोलॉजी का एक एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज आपको जो है वो मिल रहा है। अब आप बोलोगे सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए आपने हमको टारगेट बैच के, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हमको ग्लेटर बैच के, आपने टेस्ट प्रोवाइड कर दिए, लेकिन आपसे इंटरेक्शन कैसे होगा, मतलब फील कैसे आएगा कि हम किसी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो उसका भी हमने जो है वो एक लाइव का शेड्यूल तैयार किया हुआ है। हर टेस्ट के पहले, हर टॉपिक टेस्ट के पहले क्रैश कोर्स के समान एक 2 से 3 घंटे की क्लास लगेगी आपकी। जैसे कि आपका पहला टेस्ट 19 जुलाई को है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, तो 17 जुलाई को 17th ऑफ जुलाई फ्राइडे आपका 12 बजे से लेक्चर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लाइव क्लास है। लाइव क्लास है, ठीक है। कोई मान लो इमरजेंसी हुई, कहीं मैं मान लो अब्रॉड गया, बाहर गया, किसी कारण से अवेलेबल नहीं हो, तो रिकॉर्डेड क्लास भी दूंगा इसकी मैथ के। अदरवाइज 99% ये लाइव क्लास रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि जब भी कोई टॉपिक टेस्ट होगा उसके पहले 2-3 घंटे जितने भी आपके डाउट है वो लाइव में आप उससे पूछ सकते हो। और उस लाइव क्लास में मैं क्या करूंगा कि आपको एक प्रकार से किसी क्रैश कोर्स में हम कोर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं ना, वो पूरा का पूरा मैं रिवाइज आपको करवाऊंगा, ठीक है। और ये भी आपका आखिरी लाइव क्लास आपका जो है वो है 26 फरवरी के वो है के बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का। तो दोनों टाइम टेबल दे रखे। इसका मतलब ये हो गया कि बायोलॉजी 360 बैच में आपको बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है और एकदम क्लास अपार्ट कंटेंट मिल रहा है कि आपको कहीं लेफ्ट और राइट देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं और मेरी एनसीईआरटी साथ में बायोमेंटर्स, काम खत्म, ठीक है। मतलब आप और आपकी एनसीईआरटी आपके साथ है और बायोमेंटर्स का 360 बैच आपके पास में है, बायोलॉजी 360 बैच। तो मान लीजिए 360 नंबर लेकर आने हैं, मतलब आने हैं, फोड़ देंगे, ठीक है ना, चाहे जैसा भी पेपर आए। आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, आपको जो है वो डीपीएस मिलेगा लेक्चर के साथ में, ग्लेटर बैच के भी बायोलॉजी के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आपको हर चैप्टर का एक लाइव सेशन होगा, हर चैप्टर का टॉपिक वाइज आपका टेस्ट होगा। तो पूरा का पूरा ये सिस्टम है बायोलॉजी 360 बैच का। बाकी का डिस्क्रिप्शन इस बैच के बारे में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बाकी का डिटेल दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो फटाफट बायोमेंटर्स ऑनलाइन का ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए और जुड़ जाइए बायोलॉजी 360 बैच के साथ में। और ये जो बैच है केवल नीट के बच्चों के लिए नहीं है। जिन बच्चों ने, देखो क्या होता है कि नीट का तो सिलेबस हम कवर करते ही हैं बेटा, के पूरा कवर करते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने जेआरएफ नेट के लिए तैयारी करनी है, जो यूपीएससी एमपीपीएससी के लिए बायोलॉजी को आप बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हैं, किसी एग्जाम के लिए या टीचिंग के प्रोफेशन के लिए, कुछ भी आपका पर्पस हो, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये आपको हेल्प ही करेगा, आपके सब्जेक्ट की बेसिक बुनियाद या नींव को ये मजबूत करेगा। आई बात समझ में? तो बायोलॉजी 360 बैच फॉर एवरीवन हु लव बायोलॉजी एंड हु वांट टू स्केल एंड एक्सेल इन बायोलॉजी, ठीक है, उसके लिए है बायोलॉजी 360 बैच। तो फटाफट इंतजार मत कीजिए बेटा, जुड़ जाइए टीम से, जमकर मेहनत करेंगे और अपनी मंजिल को पाकर रहेंगे। ऑल द बेस्ट।